हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि EMRS के एग्ज़ाम हो चुके हैं। 21 दिसंबर को पेपर था जिसमें हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट और JSA का पेपर और साथ ही में स्टाफ नर्स का पेपर भी कराया गया था। ठीक है। और इस पेपर में पेपर के लीक होने के चांसेस जो है बन गए हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे पकड़े गए हैं, प्रयागराज से पकड़े गए हैं और गुरुग्राम में एक स्कूल था वहाँ से पकड़े गए हैं बच्चे। ठीक है, तो अब चलिए वो वहाँ का जो प्रोसीजर होता है वो तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो टीयर 1 हो चुका है। ठीक है, अब जो है टीयर 2 होगा उसके लिए। ठीक है, तो अब जब रिज़ल्ट आएगा, मतलब आप प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है, टीयर 2 के लिए। लेकिन अब जो आपके सामने अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, जो आपके सामने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि अब हम लोग KVS और NVS की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 10 और 11 जनवरी को, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो नंबर ऑफ़ नॉन टीचिंग पोस्ट इन NVS में जो है, उसमें आप देखिए JSA के जो पोस्ट हैं वो अनरिजर्व्ड की हम लोग बात करेंगे 24 हैं। और JNV ये तो HQRO वाला कैडर का था, और ये JNV कैडर में आपको 225 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी अनरिजर्व में, जो कि सबसे ज़्यादा इसी में है। लैब अटेंडेंट के लिए 78 वैकेंसीज़ हैं और MTS के लिए आपको 11 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी NVS में। ठीक है, फिर बाकी और भी पोस्ट जो ब्रेक डाउन कर लीजिए, EWS के 4 हैं और JNV के 55, 16, 3 है ना, ये सारी चीज़ें। OBC के 9, 149, तो देखिए, और 33 और 5 है ना, ये वैकेंसीज़ हैं टोटल। ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हैं प्रॉपरली। फिर उसके बाद जैसे अब ये एग्ज़ाम आपका 10 और 11 जनवरी को प्रिपेयर्ड है, मतलब होने का इसकी डेट आ चुकी है। तो अब हम लोग इसके और भी कई चीज़ों पे बात करते हैं, जैसे इसके सिलेबस क्या रहने वाला है इस एग्ज़ाम का, और जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, देयर विल नाइदर बी इंटरव्यू, है ना, इस पे जो पोस्ट लिखी गई है नीचे भी KVS और NVS की, इसके बारे में हम बता दें आपको कि देयर विल नाइदर बी इंटरव्यू नॉर स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ना ही कोई इंटरव्यू होगा और ना कोई स्किल टेस्ट होगा। सही, सिमिलरली SSA के लिए भी नहीं होगा। और NVS में जो वैकेंसीज है लैब अटेंडेंट के लिए और MTS के लिए, इसमें भी कोई इंटरव्यू का पोस्ट नहीं होगा। और जो मेरिट बनेगी आपकी, वो टीयर 2 में जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे उसी हिसाब से मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम के वो सिलेबस देख लीजिए। टीयर 1 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। पहली बात, ये पेपर फिर OMR मोड में हो रहा है। तो अगर ये भाई ये भी CBSE कंडक्ट करवा रही है, तो इसमें भी जो है कुछ, क्या कहें कि ऑप्शन बन सकते हैं कि जिसमें कुछ शरारती बच्चे हों, वो सब चीटिंग वगैरह लेके जाएं। ठीक है, तो अगर सिक्योरिटी लैब्स रहेगा तो इसमें भी आपको कुछ नकारात्मक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। चलिए खैर, इस बात को क्या कहें, इस बात को ड्रॉप करते हैं और मतलब अपने सिलेबस पे थोड़ा देख लेते हैं क्या है। जैसे कि टेस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो है वो, उसमें आपको पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा, जनरल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इसमें आपको इंग्लिश में ही देना होगा। और एक आपने जो फॉर्म फिलअप करते समय सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो मोस्टली चांस है आप लोगों ने हिंदी सेलेक्ट किया हो। ठीक है, फिर देखिए, टीयर टीयर 1 विल बी प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, और द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट MTS NVS कंसिस्टिंग ऑफ बिलो मैंशन कंपोनेंट्स विल बी ऑफ 2 आवर्स। तो ये जो आपके पेपर होंगे ये 2 घंटे के पेपर होंगे। और ठीक है, आपसे ये सिलेबस पूछा जाएगा, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज। फिर MTS में देख लीजिए, NVS में जो सवाल पूछा जाएगा टीयर 1 से, उस टीयर 1 के लिए उसमें आपको 4 सवाल, 4 पार्ट मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स टोटल 20 सवाल पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 3 नंबर का। तो आपसे 60 क्वेश्चन, 60 नंबर के टोटल बनेंगे। और ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें भी 1/3 है, मतलब आप जो है अगर 3 सवाल गलत करते हैं तो आपका एक सही सवाल काट लिया जाएगा पेनाल्टी में। ठीक है, तो आपका जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा इसमें, और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर से हो गया, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आपकी इंग्लिश से पूछी जाएगी, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आप एक अदर लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपसे 4 पार्ट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसमें इसमें आपको क्वांट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस मिला, कंप्यूटर मिला, इंग्लिश मिला, और
इंग्लिश कॉम्पिटेंसी मिला, ठीक है। तो 2 तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हो गया, एक कंप्यूटर हो गया और एक जनरल अवेयरनेस हो गया। तो ये आपका टियर 1 का सिलेबस है। तो इसमें आपको मैथ और रीजनिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये, लेकिन हाँ ये है कि एमटीएस की जो पोस्ट हैं वो शायद सिर्फ 3 ही वैकेंसीज़ हैं आपको, है ना। ज़रा देख लीजिएगा कि एमटीएस के पोस्ट कितने हैं, अभी आपको दिखा भी देंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस का ब्रेकडाउन किसके लिए, टियर 1 के लिए, लैब अटेंडेंट और एमटीएस के लिए, ठीक है। तो ये रहा लैब अटेंडेंट के लिए और एमटीएस के लिए नीचे पॉइंट ई वाला। तो ये आपको सिलेबस मैंने बता दिया है और आप जो है अपनी प्रिपरेशन जो है इस हिसाब से कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। और जो है इंटरव्यू जो पोस्ट होगा वो मैंने बताया आपको कि इंटरव्यू इसके लिए नहीं होगा और ना ही कोई स्किल टेस्ट होगा इन सारे पोस्ट के लिए, केवीएस में और एनवीएस में, इन सारे पोस्ट के लिए। और भी कोई डिटेल होती है वो आपको दिखाते हैं। देखिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो टियर 1 में आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप गलती करते हैं 3 सवाल तो आपका एक सही आंसर ले लिया जाएगा। और जो बाकी सेपरेट टियर 2 एग्ज़ाम होगा, जब आप टियर 1 क्वालिफाई करेंगे तो आपको फिर टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसमें उसकी बाद टियर 2 की आगे बाद जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्ज़ाम के बाद हम आप लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में डिटेल से। लेकिन फ़िलहाल आप इस बारे में ध्यान रखिए, केवीएस और एनवीएस वाला ये सिलेबस है उसका। और ये पार्ट टोटल 6 पार्ट में आपसे ये पूछे जा रहे हैं और टोटल 4 पार्ट में एमटीएस का पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। और भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जिसको फिर और प्रॉपरली एड्रेस किया जाए। और रही बात एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड की पहले तो आपको सिटी इंटीमेशन जारी करी जाएगी, ठीक है। सिटी इंटीमेशन इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा और वो लगभग जैसे 10 और 11 को आपका पेपर है तो मान के चलिए आपको जनवरी 3 से लेके 5 के बीच में आपको सिटी इंटीमेशन आपकी डेट मिल जाएगी, ठीक है। और जो सेंटर डिटेल्स के साथ आपको जो आपको सेंटर डिटेल्स के साथ जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा वो आपको इससे 2 दिन पहले आपको लगभग 8 या 9 जनवरी को आपको सेंटर डिटेल्स के साथ आपको एडमिट कार्ड जारी करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है इसमें भी सीबीएसई ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके अगर आसपास कोई भी ऐसा छात्र हो जो थोड़ा संदिग्ध दिखाई दे रहा हो तो उसके बारे में ज़रूर कंप्लेन आप अथॉरिटी से कर दें, है ना, ताकि आपके करियर पे कोई आँच ना आए, ठीक है। पहली बात तो ये। फिर देखिए लैब अटेंडेंट के लिए जो एज थी वो 30 हो, तो फॉर्म फिलअप करते समय आप लोगों ने देखा ही होगा। लेवल 1 की जॉब होगी लैब अटेंडेंट के लिए। सिमिलरली एमटीएस के लिए भी आपको लेवल 1 की जॉब होगी, ठीक है। और जो भी आपके पास डाउट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसको फिर प्रॉपरली रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन आपको जारी होगा, फिर उस हिसाब से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इधर, ठीक है, चैनल पे। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।